हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस की रिगार्डिंग, जो अभी आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला 2023 का 2022 एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए एक मंथ में क्या करो। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो कि आप जितना पढ़ लियो उतना पढ़ो। ठीक है, नया पढ़ने का तो सोचना ही नहीं है। देखो, न्यू पढ़ने का कोई चांस नहीं यहाँ बनता। ठीक है, आप कुछ न्यू पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, न्यू पढ़ने यहाँ पे कोई मतलब नहीं। न्यू पढ़ोगे मेरे भाई तो पुराना भूल जाओगे, पुराना भूल गए तो फिर बहुत कम चांसेस रहेंगे कि तुम अच्छे मार्क्स इंग्लिश में गेन कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम्हारे पास एक महीना टाइम है। ठीक, एक महीना भी बहुत होता है। ठीक है, अब एक महीने में करना क्या है, पहले ये समझ लो। सबसे पहले काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि जितने पी वाई क्यू हैं, ठीक है, जितने पी वाई क्यू हैं, ठीक है, एम टी एस के हों, सी जी एल के हों, सी एच एस एल के हों, सी पी ओ के हों, किसी के भी हों, ठीक है, सब लगा डालो। सब के सब लगा डालो, एक भी ना छोड़ो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि एम टी एस का, चलो एम टी एस का लगाता हूँ, क्या मतलब। ठीक है, नहीं मेरे भाई। ठीक है, तुम सब के सब लगाओ। ठीक है, 75 नंबर की इंग्लिश आनी है तो कम से कम कोशिश ये करनी है कम से कम 60 नंबर, 65 60 नंबर तक आ जाए। कोशिश पूरी करनी कि 75 आए। ठीक है, लेकिन कभी कभी वहाँ कोई टफ वर्ड आ जाएगा तो वहाँ में उसको स्किप करना है। ये नहीं कि नहीं 75 75 ही करने, तो फिर भाई 4 नंबर चले जाएंगे सीधा। इसलिए अगर 60 65 नंबर तक भी बन जाते हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर 25 में तुम 20 भी एक्यूरेसी के साथ एकदम करेक्ट अटैम्प्ट करते हो तो भाई 20 से 60 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, तो इसीलिए एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करना, अच्छा अटैम्प्ट करना है। ठीक, अब मेरी बात सुनो, करना क्या है। देखो, सबसे पहला काम होना चाहिए तुम्हारे पी वाई क्यू लगा, जितनी पी वाई क्यू सब लगा डालो। ठीक है, सब के सब लगा डालो। एम टी एस, सी जी एल, सी एस एल, सी पो, जो भी तुम्हारे पास है सब के सब लगा डालो इंग्लिश के। ठीक है, सैनो एंटो जितने आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में सब लगा डालो। ठीक है, कोई कोई भी मत छोड़ो। ठीक है, जितना आपने पढ़ रखा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब कुछ उनके एक बार रूल्स रिवाइज कर लो। ठीक है, रूल्स रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एक पास अगर आपके पास रूल्स लिखे हों, ठीक है, कहीं पे नोट्स बने हों या किसी पीडीएफ में हों बहुत सारे, मतलब होता नहीं, कुछ लोग 100 इंपॉर्टेंट रूल दे देते हैं पीडीएफ, कुछ लोग 100 दे देते हैं। ठीक है, आप जाके उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, वरना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नीतू मैम के जितने चैप्टर्स थे सबकी पीडीएफ डाल दी, उसका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन दे दूंगा, तो जाके उसे वहाँ से पढ़ लें। ठीक, उसमें सब कुछ मतलब सब एक चैप्टर मैंने डाल रखा है पीडीएफ, न्यू एडिशन की पीडीएफ है, कोई पुराना एडिशन नहीं जो मैंने डाल रखा है, न्यू एडिशन की पीडीएफ है। ठीक है, आराम से देख लेना जाके। नीतू मैम की बुक भी पढ़ी तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, मैं उसमें कंटेंट इसलिए ऑफ रखता हूँ कि कॉपीराइट नहीं पड़ता, नीतू मैम वाले में कॉपीराइट पढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक, अब देखो, एसएससी एमटीएस में जीके की रिगार्डिंग मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जीके की रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कल इंग्लिश के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले काम मैंने बता दिया कि पी वाई क्यू आप अच्छे से करते जाओ। ठीक है, अब जब पी वाई क्यू करते जाओ, बीच बीच में क्विजेज भी देते जाओ। ठीक है, इंग्लिश की क्विजेज भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इंग्लिश क्विजेज कहाँ से दोगे, तो पहले बात ये समझो। देखो, इंग्लिश की क्विजेज के लिए मैं बता दूँ, एक मैंने वीडियो बनाया था बेस्ट ऐप के रिगार्डिंग, इंग्लिश के बेस्ट ऐप के रिगार्डिंग कौन कौन थे। एक मैंने बात की थी SSC-247 की। ठीक है, SSC-247 की बात की थी। और एक ऐप की बात मैंने की थी, एक कोई इंग्लिश क्विज करके ऐप था। ठीक है, इंग्लिश क्विज, तो वहाँ मेरे वीडियोस में जाना। ठीक है, वहाँ तुमको ये दोनों ऐप के रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या क्या बेनिफिशियल है, कैसे क्या करना है। ठीक, मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना और क्विज़ ज़रूर दो मेरे भाई। ठीक, क्विज़ देना इस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, क्विज़ जितना दोगे उतना तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में, कितने गहरे पानी में नहीं हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद तुम्हें डेली एक मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। ठीक है, डेली एक मॉक देना शुरू करना है। एक दिन में अगर 2 मॉक दे सकते हो तो एक दिन में 2 मॉक दो, एक दिन में 3 मॉक दे सकते हो तीन, लेकिन एक तो मिनिमम देना ही देना है उससे। ठीक है, एक अगर नहीं दोगे तो अभी तक फिर लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, कम से कम 21 22 के तो ख़त्म ही कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तुम SSC MTS 2022 के लगाओगे, जो अभी न्यू हुआ था। उसके बाद 21 के लगाओ। ठीक है, एक पहले 22 के लगाओ, फिर 21 के लगाओ, फिर 20 के लगाओ, फिर अब कहोगे भैया तो पैटर्न ना लगे। भाई मेरे पैटर्न कुछ भी हो, तुम मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, जब MTS के तुम्हारे निपट जाएँ फिर कूद जाना CHL में। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट दो पर डे। ठीक, मॉक टेस्ट जितने दोगे उतना ही अच्छा होगा। तुम्हें से मॉक टेस्ट देने सफिशिएंट। आप कुछ लोग कहेंगे मैथ्स रीजनिंग के नंबर नहीं जुड़ने, भाई मेरे ना जुड़े, लेकिन मॉक टेस्ट में देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो वहाँ नर्वस हो जाओगे तो आता वो क्वेश्चन भी वहाँ गलत कर जाओगे। ठीक है, अब देखो, मॉक टेस्ट जैसे आपने कोई भी दिया, जैसे मान लो मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया, तो उसे करना क्या, जैसे आपके मान लो सैनो है। ठीक है, सैनो आपका मान लो गलत होता है, सही होता है, डजेंट मैटर। लेकिन अगर गलत होता है तो गलत हुआ तो उसमें जो ऑप्शन सही है, पहली बात उसको आप देखोगे, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए रहेंगे उनको भी देखोगे कि इसके हिंदी मीन्स क्या है। ठीक, चाहे गूगल में सर्च करके देखो, चाहे अगर टेक्स्ट बुक में नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है तो उसमें दिया होगा, उसको भी देखो।
आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उनके अलावा जो सही है उसके अलावा 3 का भी आना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले काम तो ये करना है, ठीक है। और जो सही है कम से कम उसे भी एक बार ज़रूर देखो। कुछ लोग सही को भी नहीं देखते हैं कि एनालिसिस कैसे करना है, लेकिन मेरा ये कहना है जो सही है उसे भी एक बार ज़रूर तुम देखो कि सही है क्या, उसमें क्या प्रोसेस लगा। मान लो तुमने कोई प्रोसेस लगाया, वहाँ तुम्हें कोई प्रोसेस देखने को छोटा मिल जाए, ठीक है। ये मैं मैथ्स इंग्लिश रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग भी पढ़नी है, ऐसा नहीं कि मैथ्स रीजनिंग आप स्किप कर दो। आप इस CPO का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। CSL दोगे अभी आगे चल के, किसी किसी का भी CGL मेंस हो जाएगा, फिर CGL का, ठीक है। यहाँ पे CSL मेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग एग्ज़ाम दोगे, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम दोगे तो उसमें मैथ रहेगी, इसलिए मैथ मत छोड़ना, रीजनिंग मत छोड़ना। अगर छूट जाती है ना मेरे भाई तो फिर वो बनता नहीं। मतलब कि आप सोचो कि मैं उसी स्पीड में कर लूँ, मैं तो उसी स्पीड से कंसेप्ट में कर लूँ, फिर नहीं बनता। इसलिए छोड़ना नहीं है कि इंग्लिश चक्कर में छोड़ रहा हूँ। हालांकि हाँ तुम कम पढ़ सकते हो, लेकिन बिल्कुल स्किप मत करते हो ना, फिर दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो डेली मॉक टेस्ट दो, पहली बात तो ये समझो। और जितने PYQ है सब लगाना पढ़ना शुरू कर दो। अब कहाँ से पढ़ोगे ये भी एक डाउट आता है, ठीक है। देखो पहली बात, मैंने अपने ग्रुप में सब PDF डाल रखी, वोकैबलरी की अपडेटेड ब्लैक बुक, ठीक है। तो मैं उसके लिंक सब कमेंट बॉक्स सेक्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो। अब देखो दूसरा बात मैं बता देता हूँ। पिनाकल की बुक आती है, ठीक है। पिनाकल की बुक आती है इंग्लिश की, ठीक है। किरण की बुक आती है इंग्लिश की, ठीक है। दोनों में से किसी के पास भी जो है उससे चुपचाप से साइनो एंटो ईडियम फ्रेसेस वन वर्ड आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पिनाकल, ठीक है। पिनाकल वगैरह में सब कुछ दिया रहता है, ठीक। पिनाकल में मतलब 3-4 साल के सबके छपे रहते हैं, 4-5 साल के, दैट्स एनफ, ठीक है। अगर तुम 4-5 साल के अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो मैं इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और रूल अपने रिवाइज करते जाना। और ठीक, एरर के लिए बता दूँ, एरर के लिए एक बुक आती है तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अगर वो किसी के पास तो वो कर लो, वरना अगर प्रीवियस ईयर भी 4-5 साल के करे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 3-4 साल के अच्छे से प्रीवियस ईयर रिवाइज कर लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और GK की रिकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरीके से GK कहाँ से करें, कैसे क्या ना करें, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि इंग्लिश कैसे करनी है, कैसे तुम्हें नहीं करनी है। और ये बात समझ लो, अगर प्रीवियस ईयर पे कमांड नहीं बन पाई तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आते हैं, ठीक। अभी पिछला पेपर उठा कर देख लेना, सब अधिकतर प्रीवियस ईयर बेस्ड थी, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ठीक। तो पहली बात तो मॉक टेस्ट देना है, और जितना हो सके प्रीवियस ईयर पे अच्छी तरह कमांड बनानी है 3-4 साल के पेपरों में, ठीक है। जितनी अच्छी प्रीवियस ईयर पे कमांड बन जाएगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं GS के लिए सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब आपका इसमें GS के लिए, अरे सॉरी इंग्लिश के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और ठीक है, हाँ क्लोज टेस्ट पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन मत पढ़ना, क्लोज टेस्ट ही आएगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं देगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। क्लोज टेस्ट भी कम से कम एक अभी लगाना शुरू करोगे तो कम से कम 30 क्लोज टेस्ट एक मंथ में लग जाएंगे, बहुत होता है 30 क्लोज टेस्ट, लगता है लेकिन बहुत होता है, फिर वहाँ स्पीड बन जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर किसी कोई डाउट है इंग्लिश की रिगार्डिंग तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। लेकिन मैंने MTS की रिगार्डिंग तुम्हें इंग्लिश के लिए सब कुछ बता दिया, ठीक है। कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। नया मत पढ़ना, बस मैं ही कहूँगा, नया के बारे में मत सोचना कि लाओ न्यू पढ़ लूँ, जैसे 10 दिन बचे हैं कि लाओ न्यू पढ़ लूँ, भाई मेरे मत पढ़ो। सिर्फ मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करते जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन में इसको नहीं रुकता भाई मेरे। मैं कहता हूँ तुम्हें अगर एग्ज़ाम तुम देने गए, ठीक है, तुम्हें अगर वहाँ सपोज है तुमने देखा कि मुझे केवल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं इंग्लिश में, तो 20 नहीं 60, सीधा सीधा बन के 25 से 75 नंबर का 60 बन गया कि नहीं, वहाँ से छोड़ दो, फिर काम खत्म। आप इंग्लिश में आए इसके बाद, ठीक है, इंग्लिश में आए, सॉरी GS में आए, इसके बाद आपको GS में आ रहा है, मान लो GS में मान लो आपको तो 17 आ गया, ठीक है। तो 60-51 हो गए आपके, 6-5 गए, 111 नंबर बन गए कि नहीं, 111 नंबर बन गए भाई मेरे, ठीक है। और एक्यूरेसी अच्छी रही तो चांस रहेंगी नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारे मार्क्स बढ़ के, मान लो अगर 120 भी हो गए भाई मेरे, कोई ना कोई तुम्हें स्टेट मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 120 में 100% तुम्हें कोई ना कोई स्टेट मिल जाएगा। लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि 75 नंबर में कम से कम कोशिश करो कि पूरे लाओ, नहीं बन पा रहे तो कम से कम 60 तो मिनिमम लाने ही लाने हैं, गिरी से गिरी हालत में, ठीक है। ठीक है, मैंने इंग्लिश के रिकॉर्डिंग आपको सब पूरा कुछ बता दिया। आप किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और GK के लिए वेट करो भाई मेरे, मैं GK के लिए सब कुछ बता दूँगा। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, CSL एग्जाम आने वाले जिनका एग्जाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।